यही वाली दोगे? ले भाई ये दोस्तों, मैं आ रहा था इस समय पर धनौरा जगीर गांव में, जाने लग रहे थे, मिलना तो था सरपंच से इसके घर पे जाके, लेकिन भाई पता नहीं यहाँ से क्या गड़बड़ी सी कर रहे। अब वो गड़बड़ी देख ले एक बार, सरपंच साहब की वीडियो को शेयर कर दो भाई। पता नहीं यहाँ शमशान घाट में शाम के समय पर क्या गड़बड़ी कर रहे, वो गड़बड़ी देखते हैं एक बार क्या है भाई। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दो सारे भाई। सरपंच साहब कर रहे हैं शमशान घाट में गड़बड़ी कुछ, वो गड़बड़ी क्या कुछ है वो आपको दिखाएंगे भाई। पता नहीं क्या फित्ता फत्ता लग रहे मान, यहाँ से क्या कार्रवाई चल रही थी, अब वो देखते हैं। तो भाई ये आज HGN 24 की देसी रेड है सरपंच साहब पर। पता नहीं क्या क्या कर रहे थे प्रधान जी, फित्ता पकड़ रहे क्या कर रहे हैं यहाँ से सरपंच साहब, क्या कर रहे रात के अंधेरे में? जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हम तो निकल रहे थे यहाँ से, एक आपकी पीले वाली खड़ी दिखी और एक आपकी दौड़े वाली खड़ी देखी है। क्या गड़बड़ चल रही है, क्या कर रहे थे वैसे यहाँ से? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार भाई। अच्छा जी, क्या बात है जी। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत। ये अपना ना एक हमने यहाँ पे बहुत बुरी हालत थी यहाँ, ये शमशान घाट का एरिया एक्चुअल में। अच्छा जी। तो इसका सौंदर्यकरण का लगे हुए थे थोड़ा थोड़ा करने। तो एक बहुत मतलब काफी टाइम से प्रयास में लगे हुए थे, तो फिर ट्रैक बन गया है, ये करा दिया है। काफी हमने हेल्प ली है इसमें ब्लॉक समिति से, हमारे चेयरमैन साहब से, और बाकी हमने किया, तो ये कार्य हो गया। तो हमारा घास लगी हुई थी एक्चुअली, क्या हुआ ये ना हमारे बंदे ने क्या करा जी, कल परसों ने देखा कबाड़ ज्यादा हो गया बारिश की वजह से, तो उठा के इसने स्प्रे मार दिया। अच्छा। तो वही देख रहे थे, मगर चलेगी नहीं चलेगी, तो नहीं तो उसकी फरमाइश करके दोबारा बनवा देंगे। पता नहीं जी, मैं तो सरपंच साहब यहाँ निकलने लग रहा था, जाऊं तो आपके गांव में ही था। देखो वहाँ कहीं जनों के फोन आ रहे, कई लोगों के वहाँ कोई ओवरफ्लो होगा किसी चीज को लेकर के, तो अब उनके पास ही जा रहा था, गांव वालों को फोन आ रहे। पर ये अचानक आप पर रेड पड़ेगी, मैं पता नहीं शमशान घाट में क्या कर रहे। तो क्या ये मतलब ये टाइलें वगैरह बछवाई है? जी ये ना कुछ नहीं था जी, यहाँ पे बिल्कुल गहरा खड्डा था, बहुत गहरा खड्डा था। लोग यहाँ पे अपना कूड़ा करके डालते थे, तो टोटली यहाँ पे वेस्ट ऑफ, मतलब यहाँ से अगर आप देखते थे ना, इतना कबाड़ था कि शमशान घाट नजर नहीं आता था। कह रहे आपने गाँव की तस्वीर और तकदीर बदल दी भाई साहब। पहले भी हमने जब शुरू में आप बने थे वीडियो दिखाई थी, चले हम वैसे नहीं कह रहे हैं कि भी आपसे कोई पर्सनली है, बट देखे तो गांव में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, चाहे नालियों की बात करें, गलियों की बात करें, या फिर और जो शेड वगैरह आपने लगवाए हैं। और ये शमशान घाट भी, यहाँ पे झाड़ बीड़े खड़े रहते थे, मैं भी आया जैसे वो सामने खड़े हैं ऐसे खड़े रहते थे, और लाइट लगी है, देखो लाइट लगी है। आपके प्रयासों से जो यहाँ पर ग्रामीण थे जो लेकर के आते थे, वो सब डिजाइन दिखाया ये सोफे वाला मेरा। बिल्कुल बिल्कुल देखा, मैं निकल रहता था यहाँ से, एक दिन और आया था, तो बड़ा अच्छा लगा ये, मतलब ना ये एक अलग सा था। तो हमने एक नेट पे देखा जी, नेट पे देखने के बाद हमने बनाया था। देखो प्रयास तो ऐसा होता है, डंगी जी करने रहते हैं थोड़ा बहुत। अभी जैसे गांव के अंदर हमने कोशिश करी है, जैसे जब हमने शुरुआत की थी ना, देखो हमने काफी चीजों की शुरुआत की थी। जैसे गांव के अंदर हमारा सौंदर्यकरण का मेन था, गांव के अंदर हमने कोशिश की थी पेड़ पौधे लग जाएं। उसके बाद गांव में जो मेरी इच्छा थी कि गांव में एक अच्छी रोशनी हो, तिरंगा लाइटें लगे, तो वो भी हमने लगाई हुई है। आप जाएंगे अभी जलेंगे वो भी। कैमरे, CCTV कैमरे, मैं अगर बात करूं तो हमने बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी के लगाए हैं। और यहाँ तक कि हमने इसके अंदर जैसे वाटर कूलिंग की हमारी समस्या थी कि जैसे पानी किसी को बेचारे गरीब आदमी सारे गाँव के अंदर रहते हैं, तो हमने वाटर कूलर भी लगवाए हैं पंचायत के। वही मैं कह रहा हूँ, काफी सारी चीजें। देखो भाई पता क्या है, हम लोग भी घूमते रहते हैं देखो सारी पंचायतों में, और ऐसा नहीं है भाई साहब के साथ ठीक है, एक अच्छा व्यवहार है, अच्छी राम राम है, कोई दिक्कत नहीं, और सबके साथ है वो। लेकिन अचानक यहाँ से मैं कई बार निकला, जो ये सोफे इन्होंने बनाए हुए हैं, ये वाकई में एक सराहनीय कार्य है भाई इनके द्वारा जो किया गया है। दूसरा अब आप देखिएगा, शमशान घाट में आखिर ये पेड़ कौन लगाता है भाई? और शमशान घाट कहते हैं ना, जीते जी तो व्यक्ति को अपना जीवन मिलता है जैसा मिलता है, अगर मरने के बाद भी उसको सही से उसका संस्कार ना हो पाए ना, तो कोई फायदा नहीं है भाई जिंदगी जीने का। और ये गांव में आप लोग देखते हैं, मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में बुरा हाल है भाई, बांके दिहाड़े, मतलब कि पटड़ी के पार शमशान घाट है। जब रो आया था तो वहां पे जो जाने का रास्ता था वो भी खत्म हो चुका था, बिल्कुल ही जीरो हो चुका था। लेकिन अब दूसरी साइड शमशान घाट बनाए जा रहे हैं, अब देखते हैं कितने दिन में बनेंगे। और अच्छी बात अगर बन रहे हैं और जल्दी बन के तैयार हो जाए। और ऐसे सरपंचों से शिक्षा लो, ऐसे सरपंचों से शिक्षा लीजिएगा। इसकी लाइट बंद कर दो, संतान लग रही। तो ऐसे सरपंचों से शिक्षा ले लो। वीडियो वैसे नहीं दिखा रहा ताकि जो कह रहे हैं ना, जो रोना पीटना कर दे रहा, पैसे नहीं आ रहे, ग्रांट नहीं आ रही, पैसे नहीं है, ये भी तो कहीं तक कर रहे होंगे यार, अपनी जेब से लगा रहे होंगे कहीं से भी। अब ये पेड़ देखो आप, बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े भाई सभी तरह जो बड़े बड़े बंगलों में ये पेड़ लगते हैं, और ये शमशान घाट में लगाए जा रहे हैं। और ये जब अच्छे खड़े हो जाएंगे, यहाँ से जब निकलोगे ना, तो पता चलेगा कि ये धनौरा जगीर गांव का शमशान घाट है। सामने देखो, पहले के समय में डर लगता था भाई शमशान घाटों में जाने,
जब आप हम छोटे छोटे थे देखो डर लगता था शमशान घाट में जाते थे, लेकिन अगर ऐसे ऐसे सरपंच होंगे गांव में, बैठने के लिए कुर्सियां बना दी है। मेरे ख्याल में रेन हार्वेस्टिंग है सरपंच साहब, हाँ जी, हाँ जी। ये रेन हार्वेस्टिंग है। अगर ज्यादा पानी आ जाए, क्योंकि बाढ़ वाला क्षेत्र है कहीं ना कहीं उधर जोहड़ है, तो इसमें रेन हार्वेस्टिंग में क्या है कि पानी की निकासी देखो कितना बढ़िया बनाया है। बाकी आप लोग देखेंगे कई जगह पर रेन हार्वेस्ट जो है ऊंचे बना दिए जाते हैं, उनमें पानी नहीं जाता। अब इसका लेवल आप देखिएगा, अगर यहाँ ज्यादा पानी आ जाएगा तो बहुत जबरदस्त लेवल होगा। इसकी बहुत पुरानी फोटो है एक। हाँ ये देखो भाई साहब, ये ली हुई है भाई साहब ने, और इसके हालात देख लो आप। ये चीज है भाई, ये झाड़ बीड़े देखो कैसे खड़े, लो मैं आपको दिखा दी। ये देखो कीकरे खड़ी है भाई साहब, ये कीकरे खड़ी हैं, और अब कीकर कहीं खड़ी हो देख लो। वो पीपल का पेड़ है, उसका पिलखण का, उसके अलावा भी बैठने का चबूतरा नलका लग रहा। तो भाई जितने भी सरपंच साहब मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के मेरी भी अपील है, और सरपंच साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर शमशान घाट आप देखते हो शहरों में स्वर्ग द्वार के नाम से मशहूर होते हैं, कहा जाता है, अगर यार मरने के बाद भी एक व्यक्ति को सही से स्थान ना मिल पाए ना, तो कोई फायदा नहीं आपका। सबसे पहले आपसे मेरी अपील रहेगी, ये देखो मिट्टी डलवाई हुई है यहाँ पर, ये वैसे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ कुर्डिया पड़ी थी, कुर्डिया, वो नलका खड़ा है देखो सामने, ठीक है, ये वाला हाँ ये वाला नलका, सॉरी, ये देखो कहते ना गदर फिल्म का नलका, सेम सिचुएशन मैं एक मूवी में देखता था, वो सेम। इधर लेके ये नलका देखो आप, ये नलका देख लो, और ये नलका, इसके पास कुर्डी पड़ी थी, कुर्डी भाई, ये देख लो, ये हालात था भाई, और ये तकदीर बदली। और ये तो थोड़ा अक्ल भाई साहब ने स्प्रे कर दिया, चलो घास दोबारा उग जाएगी, क्योंकि झाड़ बीड़े ज्यादा हो जाते तो उसके पास ऑप्शन नहीं था। अब सारा दिन तो यहाँ पे वो चलता नहीं भाई, जो बड़े बड़ी कोठियों में चलता रहता है, इनके पास भी लिमिटेड से कर्मचारी हुआ। बाकी सरपंच साहब दिल जीत लिया आपने भाई साहब, और मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे ही गाँव के जो काम है वो करते रहे, और भी सरपंच भाई इस वीडियो को देख ले, कुछ हो न हो शमशान घाट ऐसा बना दो, जब अपना कोई घर से भगवान ना करे किसी के घर से कोई एक्सपायर होता है, और बाहर से जब गेस्ट आते हैं वो कहेंगे भाई और कुछ ना हो, इज्जत बहुत बढ़िया गांव में शमशान घाट है। क्योंकि भाई जितने जी तो आप लोग एक बार बात करना चाहूंगा आपको। एक्चुअली हमारे फादर साहब एक्सपायर हुए थे 2020 में, तो उस टाइम पे है ना, मतलब इतनी बुरी हालत थी यहाँ पे कि हमें पता है कि कैसे लोग खड़े होंगे। तो उस टाइम भी अपने लेवल पे हमने है ना, अपने, क्योंकि हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, तो हमने संगत बुला के यहाँ पे एक बार उस टाइम भी सफाई अभियान हमने कराया था। तो उस टाइम भी हमने इसका कबाड़ कचरा कटवाया था। तो आज वो बात आपके कहने से याद आ गई, और आंखों में पापा के नाम आते हैं भाई, इधर आती है भाई जी, बिल्कुल है ना। तो वो भी है, मतलब हमने उस टाइम पे इसको किया था, और अब अच्छा लगता है। मैं बुजुर्गों से पूछता रहता हूँ कि हाँ यार कैसा लग रहा है, कुछ लग रहा है क्या, जाते हैं तो अच्छा रहता है, कह रहे हाँ भाई बड़ा अच्छा हो गया, अब ये है क्या, हाँ भाई जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। डर लगता होगा, इतनी बुरी हालत कुछ तो रोड ही आपका सुनसान सा है वाला, वैसे डर लगता होगा आपके जाते को। अब तो रात को देखो घूमने जा रहे हैं लोग, घूमने, मैं बताऊँ आपको, मतलब अभी तो कम है, हो सकता अभी ना 2 घंटे बाद अगर आप आएंगे ना, तो 8-10 व्यक्ति आपको वैसे मिल जाएंगे बैठे हुए यहाँ पे। तो ये बड़ा एक, मतलब हमें एक अच्छा मिल गया। एक तो ये था कि चलो हमारे पास पंचायत की लैंड तो थी नहीं हमें पार्क बनाने के लिए कुछ भी, तो हमें ये मिल गई, जगह मिल गई, और ये करने के लिए कुछ कार्य मिल गया, तो अपन ने कर लिया भाई, और क्या कर सकते हैं। और मैं तो कहूँ आगे भी इसमें ग्रोथ की तरफ आपका चल ही रहा है, अभी कुछ नए पेड़ लगे, अभी ये लगे हैं। इसमें 2 हट बननी है, गोल हट बनाएंगे बीच में, और एक हट उसके ऊपर बनाएंगे, 2 हट और बनानी है। अभी चल रहा है डेवलपमेंट, जो देखते हैं ना, बाहर देखते हैं, थोड़ा देख के फिर आते हैं, फिर कुछ अच्छा लगता है। क्योंकि मैं देखो डांगी जी, ये पेड़ है ना, ये पेड़ ये लोग लगाते नहीं है। मैं आपको शहर की बात करूँ ना, मतलब मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, अगर ये गांव में किसी के पास घर मिल जाएगा जिस हिसाब से। और मेरे ख्याल में आमदनी वगैरह भी पंचायत जीरो है, जीरो बैलेंस की पंचायत जीरो बैलेंस की है। कैसे मैनेज करते हो फिर ये संस्कार मिले आपके भाई साहब भी मेरे ख्याल में? हाँ जी, बहुत अच्छे, मैंने देखा। ब्रदर है मेरे ब्रदर सहायता करते थे। हमारा भतीजा HCS है, आशीष है, वो भी बड़ी हेल्प करता है। अभी क्या नाम है, उसके बाद परिवार से भी, बाकी अपने को ना दिल से थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यार ये हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। बाकी हम इसमें ऐसा कर लेते हैं, कुछ पंचायत से ले लेते हैं हेल्प, जैसे कुछ हमने अभी ब्लॉक समिति से ले लिया है, कुछ जिला परिषद से ले लिया, तो ऐसे पैसे ले लेके, फंड ले लेके हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सरपंच प्रतिनिधि है जी हमारे भाई साहब जगीर सिंह जी, और वैसे भी बिजनेस भी करते हैं, छोटा सा क्या, सौर पैनल अगर आपको लगवाना है घरों के ऊपर भाई, अभी जो सब्सिडी वाली स्कीम चली है सरकार की, तो भाई साहब का बैटरी का, सोलर का एक बार थोड़ा सा वो भी बता दीजिएगा, कई लोग परेशान होते हैं। जी, उसमें ऐसा है कि डांगी भाई की अभी ना सोलर सिस्टम जो सरकार की तरफ से अभी PM सूर्य घर योजना भी मोस्ट चला हुआ है, सब लोगों का ट्रेंड चला हुआ है, लोग मांगते भी है, उसको डिमांड भी है। उसके अंदर क्या है कि एक तरह से ऑन ग्रिड सिस्टम लग जाएगा, वो अपनी छत पे लगा लिया आपने, एक पावर जनरेशन प्लांट लगा लिया, उसके अंदर क्या है कि डेली के आपको यूनिट जनरेट होकर मिलेंगे।
बोलेंगी। तो उसमें जैसे 3 किलोवाट में हम लगाते हैं, जैसे मोस्टली क्या है गांव में जो लोग रहते हैं वो 3 किलोवाट तक ठीक रहता है सबका सिस्टम। और जो बीपीएल श्रेणी आती है जिसकी यूनिट 2400 से भी कम है, 2400 से भी कम है, तो उस यूनिट्स में भी उसमें 2400 में सरकार जो है ना 2 सब्सिडी दे रही है, एक सेंटर एक स्टेट। तो उसमें जो है 1,45,000 रुपए लगभग कीमत आ रही है 2 किलोवाट की, और उसमें से 1,10,000 रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये तो बीपीएल के लिए आ रही है, ठीक है जी। और उसके बाद जो ये अपना नॉर्मल जो चला हुआ पीएम सूर्या घर वाला, वो 3 किलोवाट का चला हुआ है, जो कोई भी लगवा सकता है। कोई इसमें एससी नहीं है, कोई बीसी नहीं है, कोई बीपीएल नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें क्या है 1,85,000 रुपए कीमत आ रही है, 78,000 सब्सिडी मिल रही है। उसके अंदर अगर आप बैंक लोन, जैसे मतलब कहता है कि भाई पैसा नहीं है हमारे पास, तो फंड लेना है, कुछ लेना है, तो बैंक लोन भी इजिली हो जाएगा। बैंक लोन होने से आपका बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आपको एक तरह से जैसे जो आपको पावर, जैसे मतलब हम बात करें कि जो मतलब 6% सालाना ब्याज पे आपको लोन बड़ा सस्ता सा, और 90% सिस्टम का वो लोन हो जाएगा। तो ये भी सोलर की तरफ से स्कीम चली है। एक बार फोन नंबर तो बता दो, फिर कैसे करें कांटेक्ट आपसे? मेरा नंबर है जी 7206605400। हिंदी में और बता दो भाई। 7206605400। 7206605400। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्यार की बात थी आपस की, इसलिए बता रहा हूँ। वरना मैं तो निकल रहा था, जाना इनके गांव में था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इनको बताना नहीं था क्योंकि इनके गांव में ओवरफ्लो रहा है। अब उसमें सरपंच खींचेगा या भाई कौन खींचेगा, एमएलए खींचेगा, कौन खींचेगा, वो इनकी आपस की बात है भाई। आपको निपटाएंगे क्योंकि गांव में अगर दिक्कत आती है तो पहले सरपंच पे जाते हैं। अब सरपंच साहब कितने एफर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी देखने की बात होगी क्योंकि गांव की समस्या निष्पक्ष उठाता है एजेंट 24। रही सोलर पैनल वाली बात, ये भाई साहब का काम है, बिजनेस है भाई। और अगर कोई आप करना चाहते हैं, लेते हैं इधर उधर से भी, तो भाई साहब से संपर्क करिएगा 7206605400। ठीक है, साफ सुंदर नंबर है। और ये शमशान घाट भाई बहुत सोना सा बना रहेगा भाई साहब ना। थोड़े सामने का महीना है, इसीलिए थोड़ी घास घूस हो जाए भाई, और उसके लिए स्प्रे करी देन के भाई साहब ना। यानी बाकी ये पेड़ पाड़ थोड़े दिन में देखियो, जब गर्मी हो आएगी ना, सर्दियां सी, बड़ा मजा आएगा। ये पेड़ देखो आप, ये वाले पेड़ देखो, और ये देखो भाई, ये पेड़ बड़े कॉस्टली पेड़ होते हैं, बड़ी आसानी से नहीं। ये वाले आप देखो, ये इसको बोलते हैं कौन सी, बोतल पाम है ना, बोतल पाम, ये देखिएगा। तो भाई बहुत अच्छी बात है। और जितने भी सरपंच महोदय मेरे, खास करके मेरे विधानसभा हल्के के जितने भी सरपंच साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने शमशान घाट सबसे अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए। जो धनोरा जागीर है इनके साथ कंपटीशन करके इनसे बढ़िया बना दीजिएगा ताकि और एफर्ट करें। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गड़बड़ी कुछ नहीं थी, बस निकल रहे थे, ये पैमाइश कर रहे थे फीता लेकर के, कोई ये टाइले टुइले बनाई होगी, पैसे पूसे लेट आवा ना, आपको पता ही है, बनानी पहले पड़ जा, तो इस करके पैमाइश करोगे। तो वीडियो को शेयर कर दो। तस्वीरें देख रहे हैं HGN 24 पर रविंद्र डांगी के साथ, गांव धनोरा जागीर के शमशान घाट से। धन्यवाद।